नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो क्लास होगी वो नरेशन टॉपिक पर है जो हम पढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम इसमें वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज की क्लास किस पे आधारित है? विस्मयबोधक वाक्य पर आधारित है। तो आपको पूरा मैटर समझने के लिए आपको क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए सभी को राम राम, राधे राधे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो क्या होता है उसको जानेंगे हम बेसिक टू एडवांस। तो इसके पूरी छोटी से छोटी जानकारी को खोज निकालेंगे आज कि कैसा होता है, क्या होता है, इसमें वाक्य कैसे बनते हैं, किस टाइप के वाक्य आते हैं, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको, तभी समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो। टू एक्सप्रेस सडन इमोशन एंड फीलिंग्स कि अचानक से आने वाली भावनाएं और फीलिंग्स को क्या करना है, व्यक्त करता है। जिस प्रकार से जैसे सोरो दुख हो जाए, जोए हर्ष हो जाए, सरप्राइज आश्चर्य मिले आपको, एंगर क्रोध का भाव मिले, कंटेप्ट जिसमें निंदा का भाव मिले, वाह अप्लॉज वाह वाह हो, आपकी प्रशंसा हो, रिग्रेट खेद हो, आपको पश्चाताप हो। तो इन सब का आपको स्ट्रॉन्ग जो आपकी सडन इमोशन मिले आपको, तो क्या करोगे, वाक्य कौन सा होगा, विस्मयबोधक वाक्य। विस्मय आपको मतलब सरप्राइज हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, धक्का लगा एक साथ। तो क्या करोगे आप, तो ये इस प्रकार के जो भी वर्ड्स मिले आपको, तो सॉरी जॉय, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, एप्लॉज, रिग्रेट, इस प्रकार के जो भी भाव मिलता है आपको सेंटेंस में, तो कहलाता है विस्मयबोधक वाक्य। क्या कहलाता है भाई? विस्मयबोधक वाक्य। तो ध्यान से समझना है इसको। तो देखिए आप, इस टाइप का एक्सक्लेमेटरी जो चिन्ह आएगा, एक्सक्लेमेटरी जो चिन्ह आने वाला है उसको आप किस में चेंज करोगे भाई? फुल स्टॉप में चेंज कर दोगे। किस में चेंज करना है? फुल स्टॉप में चेंज करना है। ठीक है, कब? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब इस चिन्ह को, इस वाले चिन्ह में चेंज कर देंगे भाई। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आपका जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में साधारण बना देंगे। क्या बना देंगे? साधारण बना देंगे। मतलब असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है उसको। क्या करना है? असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब इसमें देखो, जो आपका कनेक्टिव लगेगा, कोमा को हटा के क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट करना है। क्या करना है भाई? देट करना है। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे हम? देट से जोड़ेंगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। अब एक्सक्लेमेटरी जो शब्द होते हैं, विस्मयबोधक जो शब्द होते हैं, जैसे ओह, सॉरी, हुर्रा, ब्रेव, ETC, मतलब आने वाले शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं भाई। तो यहां तक आपको समझ में आया। तो क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में चेंज करोगे बेटा? असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, कनेक्टिव क्या लगाओगे, कंजक्शन क्या जोड़ोगे? देट लगाओगे। मतलब कोमा को उठा के क्या करना है? देट करना है, और वाक्यों को साधारण में परिवर्तन कर देना है। और इस तरह के जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देना है। अब आगे बढ़ते हैं, और जिस प्रकार से वाक्य बनने वाला है उसी टाइप से आपको जानकारी दी जा रही है। तो इस जानकारी को आपको जरूर याद रखना है, तभी आप इस वाक्य को समझ सकते हो। तो पूरा ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है और बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इसको अच्छी तरह से समझते हो, देखते हो। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब इसके बारे में बढ़ते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब की बात आती है। तो जब भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की बात आती है। फर्स्ट में रिपोर्टिंग वर्ब की बात आ जाती है। तो किस प्रकार से चेंज होगा, अब हम आगे देखते हैं। तो आपको आगे मिलने वाली है रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से चेंज होगी। चले, अब इसके बाद में आपके सामने है किस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच
में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका डायरेक्ट स्पीच का, तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से चेंज करोगे। अब आपके सामने है कि डायरेक्ट स्पीच में आई हुई रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार से चेंज करेंगे भाई, रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से चेंज होगी। तो आपके सामने ये टेबल आपको याद करनी है, ये टेबल आपको याद करनी है, वेरी वेरी मोस्ट है भी आपके लिए। अगर ये टेबल आपको याद है तो कोई सा भी क्वेश्चन गलत जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना आप कि रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस में आए भाव शब्द के अनुसार बदलते हैं, उसके भाव शब्द के अनुसार बदलते हैं। मान लो उसमें आपके वर्ड आ गया हाउ, हुर्रा, हा, तो क्या हुआ, आपको खुशी हुई, हर्ष हुआ, क्या हुआ, प्रसन्नता आई। तो इस तरह के हाउ, वाउ, हुर्रा, हा, तो किस प्रकार से आपको क्या होगी, खुशी होगी। तो हम इन शब्दों को तो हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनने वाली है, एक्सक्लेमेड विद जॉय। क्या बनेगी भाई, एक्सक्लेमेड विद जॉय। तो इसका अर्थ क्या है, हर्ष और खुशी। ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं आया। व्हाट, गुड गॉड, व्हाट, कोई कहता ना कि ये हो गया भाई, वो इतने नंबरों से पास हो गया, तो व्हाट झटका लगता है, नहीं होता है, आश्चर्य होता है, नहीं होता है, हैरानी होती नहीं होती है कि भाई ये इतने नंबरों से पास हो गया। तो सरप्राइज हुआ, नहीं हुआ। कोई आपको सरप्राइज देना चाहता है, अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग आती है, भावनाएं आती है, तो क्या करोगे, इसको आपको सरप्राइज होता है। तो इन शब्दों को किस में चेंज करोगे आप, इनको तो हटा दोगे। अगर इनका भाव मिले तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ जाएगा, एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज में। ठीक है, आश्चर्य, हैरानी। वेल डन, ब्रेव, वेल डन ब्रेव आपको शब्द मिले तो किसका भाव निकलेगा बेटा, किसका भाव निकलेगा, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनेगी, एक्सक्लेमेड विद अप्लॉज। अप्लॉज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, वाहवाही करना। ठीक है, सॉरी, आपसे कोई सॉरी बोले, वाक्य में आपको मिल जाए सॉरी, एक्सक्लेमेटरी वर्ड मिले सॉरी, क्या समझोगे भाई, पश्चाताप कर रहा है, अफसोस हो रहा है उस बात को, तो क्या करोगे आप, एक्सक्लेमेड विद रिग्रेट में चेंज कर दोगे किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। ठीक है, पूहा, नॉनसेंस, क्या हो जाएगा, घृणा कर रहा है आपसे, तिरस्कार कर रहा है, तो क्या कर दोगे, एक्सक्लेमेड विद कंटेम्प्ट। ठीक है, इसके बाद में अलस, आहा, तो क्या हुआ, उसको दुख हुआ भाई किसी चीज को जानकर, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेड विद सोरो, दुख के लिए क्या जाएगा, सोरो हो जाएगा। हाउ, कैसे, हैरानी हुई नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज। अब इसके बाद में ओहा, एक्सक्लेमेड विद सोरो, मतलब हैरानी। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है, इन वाले शब्दों को आए तो इनको तो हटा देंगे और इनके भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, इनमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो सेंटेंस बनेंगे वो इसी पर आधारित होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, तो ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके सामने सेंटेंस आने वाले हैं, किस प्रकार से उसको चेंज करोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सही तरीके से इसको समझना है। तो इसके लिए आपको टेबल याद करनी होगी। तो देखिएगा, ही सेड टू अस, हुर्रा, आई हैव पास्ड द एग्जाम। तो उसने हमसे कहा, अरे मैं एग्जाम में पास हो गया भाई, एग्जाम में पास हो गया, क्या हुआ, उसको प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। तो क्या करोगे आप, रिपोर्टिंग वर्ब किस में जाएगा भाई, अगर ये वाले शब्द आता है, ये वाला शब्द आ जाता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी भाई, एक्सक्लेमेड विद जॉय, खुशी हो रही है ना उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेमेड विद जॉय। ठीक है, और ये वाला शब्द
हटा देंगे, इसको हटा देंगे, क्या करेंगे, अब देखो डेट लगाएंगे, देखो कॉमा हटेगी तो डेट लगाएंगे और इसको हटा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में वापस चेंज करो, आई आ गया यहाँ पे, आई कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही, तो क्या जाएगा यहाँ पे ही। अब यहाँ पे आ रहा है हैव पास्ड, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में के साथ क्या आएगा, हैड आएगा। थर्ड फॉर्म क्या होगी, पास्ड होगा। इसके बाद क्या है, द एग्जाम, तो ये दो एग्जाम और पीछे लगा दो पुलिस स्टॉप। तो आया नहीं आया यहाँ तक समझ में। इस टाइप को आपको क्या करना होगा, अगर ये सारे शब्द मिलते हैं आपको, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स मिलते हैं, तो उसी के अनुसार आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। जिस तरह का भाव मिलता है उसी तरह के भाव में वो चेंज हो जाएगी। बाकी देखते हैं, द टीचर से टू मी ब्रेव यू हैव डन वेल, टीचर ने मुझसे कहा ब्रेव, क्या की उसने, प्रशंसा की, क्या की, ब्रेव, बहुत अच्छा कार्य किया भाई तुमने, बहुत अच्छा कार्य किया। उसको क्या मिली, क्या मिली भाई, प्रशंसा मिली। तो किस में चेंज होगा भाई, वाह मिली ना उसको, किस में चेंज होगा, एक्सक्लेमेड विद जॉय विद एप्लॉज। तो रिपोर्टिंग वर्ब इस शब्द के अनुसार चेंज होगी बेटा। तो देखो क्या हो जाएगा, द टीचर एक्सक्लेमेड विद एप्लॉज, ठीक है। यहां तक हो गया सभी का। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कोमा हटेगी तो किस में जाएगा, दैट में, और इस शब्द को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, नहीं लिखेंगे इसमें। अब यहाँ पे चलो यू आ रहा है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको उड़ाना है। अब देखो किस प्रकार से चेंज करोगे बेटा। तो मी आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट और यहाँ पे है यू, तो इसके अनुसार यहाँ पे चेंज होएगा। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पे हैव डन आ रहा है, किस में जाएगा, हेड डन में, किस में जाएगा, हेड डन में, और पीछे क्या है, वेल है। तो ऐसा कैसा, तो यहाँ तक आया नहीं है समझ में। अगर क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सी सेड ओह आई लॉस्ट माई मोबाइल, आई लॉस्ट माई मोबाइल। तो देखना होगा आपको यहाँ पे, तो उसको देखो, ओह शब्द आ गया, इसका मतलब है दुख हो रहा है उसको, क्या हो रहा है, दुख हो रहा है कि उसका मोबाइल गुम हो गया है। तो ध्यान से देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में जाएगी बेटा, इस शब्द के अनुसार जाएगी। तो क्या लगाओगे, देखो, तो अब इसमें क्या करने वाले हो आप, देखिएगा यहाँ पे, तो आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट, तो देखिएगा आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब किसके अनुसार जाएगी, जो आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आ रहा है इसके सेंस के अनुसार। देखो ओह शब्द आ जाता है तो क्या होता है, दुख होता है, सोरो होता है। तो किस में जाएगी, एक्सक्लेमेड विद सोरो, मतलब उसको दुख हुआ ना, तो कोमा कोटा की क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब इसके बाद में जस्ट जाओ, आपका इस वाले शब्द को क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ये रिपोर्टेड स्पीच बता। अब इस वाले सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, किस प्रकार से करोगे, यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म आ रही है। अब सेकंड फॉर्म किस में होती है, पास्ट सिंपल में, किस में होती है, पास्ट सिंपल में। अब पास्ट सिंपल किस में जाएगा भाई, पास्ट परफेक्ट में, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो किस प्रकार से चेंज करोगे इसको, तो किस प्रकार से इसको चेंज करने वाले हो आप, तो पास्ट परफेक्ट के लिए देखो, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी के बाद में देखो सेकंड फॉर्म हमारी किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या लगेगी, हैड। अब इसके बाद में चलो माई, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया भाई, पॉजिटिव आ गया। तो अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सी, इसका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या लग जाएगा, मोबाइल। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आपका जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इस प्रकार से बनने वाले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर, कि नेक्स्ट रूल्स क्या आने वाला है। तो क्लास को लाइक ज़रूर करना है, और जो भी आपको कोई डाउट है
उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास कैसी लगी, क्या डाउट है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला रूल है चलेगा। अब इसके बाद में आपके यूज ऑफ व्हाट एंड हाउ। तो हाउ और व्हाट का प्रयोग किसे होगा? देखो, यदि हाउ और व्हाट के बाद में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, क्या हो? एडवर्ब हो, तो इनके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वेरी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में किस प्रकार से चेंज होगा। व्हाट ए गुड स्टूडेंट, व्हाट ए गुड स्टूडेंट, तो किस प्रकार से चेंज होगा? देखो व्हाट को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? ए वेरी लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? ए गुड स्टूडेंट, क्या हो जाएगा भाई? ए गुड स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? ए वेरी गुड स्टूडेंट, ए वेरी गुड स्टूडेंट। ये ए कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ गया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हो हाउ को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेरी। देखो सी इज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। सी इज, हाउ हटेगा? वेरी ब्यूटीफुल। तो क्या करना है? वाक्य को असर्टिव में चेंज करना है। वाक्य को किस में चेंज करना है? असर्टिव बना देंगे भाई, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। किस में चेंज करोगे? असर्टिव सेंटेंस में इस प्रकार से आप चेंज करना है। तो हाउ और व्हाट के बाद में कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब हो, कोई विशेषता बताए कि अच्छा स्टूडेंट है, अच्छी लड़की है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप बताओगे। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? व्हाट और हाउ के बाद में क्या करना है? इनके स्थान पर क्या करोगे? वेरी कर दोगे। अगर आपको कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब मिलता है किसके बाद में? हाउ और व्हाट के बाद में। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो बहुत ही शानदार क्लास है और इसको ध्यान से समझना है क्योंकि टॉपिक ही बहुत ही हार्ड है। तो ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट रूल्स की ओर चलते हैं हम। तो देखिए आपके सामने है किस प्रकार से इसको चेंज करने वाले हो आप। तो यदि व्हाट या हाउ के बाद में कोई नाउन मिले, क्या मिले? कोई नाउन मिलती है, संज्ञा मिलती है, तो व्हाट या हाउ के बदले में आप क्या शब्द लगा दोगे? स्ट्रेंज, बिग, ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, इटीसी का प्रयोग कर सकते हो। तो देखिए ही सेड, उसने कहा व्हाट पैलेस, क्या स्थान है भाई? उसको क्या हुआ? प्रसन्नता हुई, सरप्राइज हुआ, क्या मिला? खुशी हुई। तो किस में चेंज होगा भाई? ही एक्सक्लेमेड विद जॉय, मतलब उसको खुशी हुई। आप कोमा को हटाएंगे तो क्या आएगा? दैट आएगा। अब इसके बाद में व्हाट के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं? बिग, ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लगा दो इट वाज ए ग्रेट पैलेस। तो इट वाज का प्रयोग जरूर करना है आपको। तो ए पैलेस, ग्रेट पैलेस, तो आया नहीं आया? तो वाक्यों को साधारण में जरूर चेंज करना है। तो इस प्रकार से बनेगा भैया आपके। तो नीचे वाला देखो, दे सेड व्हाट ए फॉल, उन्होंने कहा क्या फॉल है भाई? क्या हुआ उसको? उसने क्या की? प्रशंसा की। तो किस प्रकार से चेंज होगा भाई? तो क्या होगा? दे एक्सक्लेमेड विद एप्लॉज दैट। अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से चेंज होने वाला है। तो इट वाज, देखो किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं, तो क्या लग जाएगा? इट वाज ए ग्रेट फॉल, स्ट्रेंज फॉल, फाइन फॉल, जैसे भी लगा सकते हैं, लगा सकते हो आप। तो लगा सकते हो आप, क्या करोगे इसमें से? फाइन कर दो, वंडरफुल कर दो, वंडरफुल के बाद क्या करोगे आप? फॉल, ठीक है। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। तो ये था आपकी आज की क्लास। तो आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर था वो यही समाप्त होता है और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी मॉडल्स के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास अच्छी लगी होंगी। तो आज की जो क्लास है यही समाप्त होती है। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्लास कैसी लगी
और कोई डाउट हो तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।